बीते मंगलवार को अमरदीप नामक युवक की हत्या के आरोप में मोगलपुरी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मोगलपुरी थाना इलाके में बीती मंगलवार की रात को एक मामूली सा विवाद चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें एक शख्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस विवाद के दौरान कुछ अज्ञात युवकों ने दोनों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एसीपी वीरेंद्र काद्यान और एसएचओ मुकेश कुमार के नेतृत्व में एसआई विपिन, एसआई हवा सिंह, एसआई प्रदीप रांगी, हेड कांस्टेबल विजय, कांस्टेबल नीटू, कांस्टेबल अमित, कांस्टेबल सुनील मोगा, कांस्टेबल संजीव, कांस्टेबल परवीन कुंडू, कांस्टेबल संदीप की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर लगे आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और लोकल इनपुट से जानकारी जुटाकर तीनों आरोपियों की पहचान मुकेश और रौनक के रूप में कर दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा ने एक नाबालिग आरोपी को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, जबकि 2 आरोपी अभी फरार चल रहे थे। पुलिस टीम ने आरोपियों के परिवार से पूछताछ करके उनके रिश्तेदारों के यहाँ उत्तराखंड में दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस टीम को सूचना मिली कि आरोपी मोगलपुरी अंडरपास फ्लाईओवर के पास बनी झुग्गी में रह रहे हैं। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात में इस्तेमाल चाकू और कपड़े भी बरामद कर लिए गए। फिलहाल दोनों ही आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई जारी है। नवंबर ब्लॉक की एक मार्केट है एन ब्लॉक की, उसमें एक चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें 2 लड़के इंजर्ड थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि दोनों इंजर्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जिसमें से एक इंजर्ड अमरदीप की मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी और सागर को इलाज में रखा गया था। इस घटनाक्रम में सीसीटीवी फुटेजेस सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम के आसपास के एग्जामिन किए गए थे। उस एग्जामिनेशन में ये सामने आया कि इन 2 लड़कों का, जो दोनों विक्टिम और डिजीज़ हैं, इनका झगड़ा किन्हीं 3 लड़कों से हुआ था। झगड़े की शुरुआत चश्मदीदों के हिसाब से भी और जो सीसीटीवी फुटेज एनालाइज किए गए उनके हिसाब से भी पैदल जाते हुए आपस में कंधा टकराना या बाजू टकराने से शुरुआत हुई थी। और इनिशियली ये भी देखा गया कि पहल इस झगड़े का निपटारा भी आपस में इन लोगों ने कर लिया था। उसके बाद ये 3 अक्यूज्ड उसी मार्केट के पास, एक इनमें से एक का घर है मुकेश का, उसके घर चले जाते हैं। तब तक मैटर का निपटारा हो चुका था, लेकिन ये 2 विक्टिम जो हैं, ये 2 और अपने अन्य दोस्तों को लेकर उसी सड़क के बाहर, रादर उस गली के बाहर मौजूद थे। ये तीनों अक्यूज जब घर से निकलते हैं, उसके बाद फिर से वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है। उस झगड़े में चाकूबाजी हुई। इसमें अक्यूज़ की तरफ से स्टैब किया गया 2 विक्टिम पार्टी को, जिनमें से एक अमरदीप की बाद में डेथ हो जाती है और दूसरा इलाज में रहा लड़का अभी डिस्चार्ज है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 अक्यूज़ आइडेंटिफाई करे गए और अरेस्ट किए गए। इनमें सबसे पहले एक लड़का रोहित आइडेंटिफाई हुआ था, जिसको अरेस्ट किया गया। रोहित को 15-16 को अरेस्ट किया गया था। 15-16 तारीख को अरेस्टिंग के बाद उसका पीसी रिमांड लिया गया था। उसने अपने बाकी 2 दोस्तों के नाम बताए, जिनमें एक का नाम मुकेश और दूसरे का नाम रौनक था। रोहित प्राइवेटली काम करता है, 20-21 साल इसकी एज है। इसने ये घटनाक्रम बताया कि उस दिन मुकेश, जो इसका मित्र है, उसने इसको फ़ोन करके बुलाया था काम के बाद, शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास। थोड़ी देर ये मार्केट में भटकते रहे, उसके बाद ये मुकेश के घर किसी काम से जा रहे थे। उसी जाने के दौरान इनका कंधा टकराया किन्हीं 2 लड़कों से और उसमें वहाँ थोड़ी बहुत मारपीट इनकी आपस में हुई। इस बात की तस्दीक सीसीटीवी फुटेज से हमें हुई है कि वहाँ पर कुछ झगड़ा होता हुआ दिख रहा है एक 4-5 लड़कों के ग्रुप में। इस घटनाक्रम के बाद रोहित की गिरफ्तारी के बाद लगातार दबिश जारी रही बाकी 2 लड़कों की गिरफ्तारी के लिए, जो आइडेंटिफाई भी हो गए थे, रौनक और मुकेश। मुकेश का घर घटनास्थल के बहुत नज़दीक है। मुकेश ही है जिसके घर से ये घटना में प्रयुक्त हुआ चाकू लिया गया था। स्टैबिंग इनिशियली रौनक ने करी थी, उसमें मुकेश का भी हाथ रहा। मुकेश के खुद के भी बाँह पे इसी स्टैबिंग के दौरान माइनर एक इंजरी भी आई है। बाद में ये दोनों लड़के कल अरेस्ट हुए हैं मंगोलपुरी एरिया से ही। पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि इनके पास करीब 1000-1500 रुपये ही थे। ये कहीं दूर भी नहीं भाग पाए और लगातार, क्योंकि इनके रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही थी, तो इसलिए इन्होंने किसी से मदद मांगनी भी उचित नहीं समझी।